अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छांव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। आज हम मिलेंगे स्टैंडर्ड 10th में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी विषय के साथ। लेसन नंबर पहला, जिनका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अपना विषय हिंदी स्टैंडर्ड 10th यूनिट नंबर फर्स्ट। पद्य है। आप सबको पता है कि साहित्य में, किताब में पद्य और गद्य के माध्यम से उनको डिवाइड किया हुआ है। पहले वो बता दूं आपको, पद्य और गद्य। पद्य यानी जिनमें कविता हो, भजन हो, लोकगीत, सिर्फ गीत। और गद्य यानी उपन्यास हो, कहानी हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र, निबंध आदि। यानी इसके बाद और जो व्याकरण विभाग है उनमें भी बहुत सारे टॉपिक वो आप सब जानते हो। और यहाँ पर हमें पद्य विभाग में जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो हमारी रचना का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पर से आपको अब पता चलेगा कि ये जो कविता है वो भगवान के यानी कि ईश्वर को आधारित है। और उनके रचनाकार है रैदास। कौन है? रैदास, संत रैदास, महात्मा रैदास। जो हमारे रैदास जी है वो भक्तिकालीन शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि है। आपको ये प्रश्न होगा कि भक्तिकालीन समय यानी क्या, तो मैं आपको बता दूं कि 1050 से 1375 का जो समय था वो समय था वीर गाथा काल। क्या समय था? 1050 से 1375 का जो समय है वो समय को वीर गाथा काल से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो समय में राजा महाराजा के बीच में लड़ाइयाँ ही होती रही। एक प्रांत के राजा है वो दूसरे प्रांत के राजा के साथ राज शासन प्राप्त करने के लिए अंदरूनी आपस में लड़ते ही रहे। तो इस समय को नाम दिया गया था वीर गाथा काल। और उसी के बाद है 1350 से 1375 से 1700 तक भक्ति काल। यानी आपको पता चले कि भाई रैदास है वो भक्तिकालीन समय में हुआ तो कौन सा समय होगा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1375 से 1700 तक का जो समय है वो भक्तिकालीन नाम से जाना जाता है। कि भाई वीर गाथा का समय पूरा हुआ, उसी के बाद भक्ति का समय शुरू हुआ। यानी कि भाई लड़ाइयाँ खत्म होने के बाद जो पूरा समाज है वो किस ओर आगे बढ़ा, कि भक्ति की ओर आगे बढ़ा। और ये भक्तिकालीन समय में हमारे रैदास जी है, कबीर जी है, वो सब यहाँ पर अपनी रचनाओं के माध्यम से आगे बढ़े। और वो उन्होंने भक्तिकालीन समय के साहित्य में बहुत ही अपना अच्छा स्थान बनाया है। और उसी के बाद है 1700 से 1900 तक रीतिकाल। रीतिकाल यानी
वो समय कैसा है? श्रृंगार का समय है, जिसमें नृत्य, नर्तकियों का नृत्य यानी श्रृंगार का, सजावट का वो समय है, यानी कि जीवन को आनंद से बिताने का समय, यानी कि वो रीति काल। और उसी के बाद का जो समय है 1900 से लेकर आज तक, यानी वर्तमान समय, और उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता चला कि हमारे संत रैदास है वो कौन से समय में हुए थे? 1375 से 1700 के बीच, और उनकी जो रचना है वो उनके बीच के समय की रचना है। ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। जब आप पढ़ने कोई भी पुस्तक पढ़ो तो आपको पता चले कि भक्तिकालीन समय यानी क्या, वीरगाथा कालीन यानी क्या, रीतिकाल यानी क्या, और आधुनिक काल जो चल रहा है बच्चों, वो आप सबको पता है। इसे याद रखना जानकारी के लिए। तो अब हम अपना पहला जो काव्य है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो शुरू करें। रैदास जी की भाषा बहुत ही सरल और सहज भाषा है, और उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा, उर्दू और खड़ी बोली के भी शब्द आपको देखने के मिलेंगे। और रैदास जी का जो स्वभाव है वो सरल है, प्रेमाल है, और रैदास जी की सारी रचना है वो प्रभु के प्रेम में डूबे हुए, यानी प्रेम भाव को लेकर ही उनकी रचना यहाँ पर प्रस्तुत की गई। भक्तिकालीन समय के कवि है, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि उसी समय के जो कवि है, कबीर है, मीराबाई है, वो सब बस अपने भगवान को ही सर्वस्व अर्पण करने की भावना रखते थे। उनके जीवन में अपना भगवान ही उनके लिए सर्वस्व थे, इसलिए भक्तिकालीन समय में इन लोगों हो गए, और उनकी ये रचना यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रैदास जी का परिचय हम देखें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखो, इससे ही हमें पता चलता है कि कवि संत रैदास है वो प्रभु को क्या कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन हो। आपको पता है कि चंदन की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। चंदन को तुम जिसके भी साथ रखो वो अपनी खुशबू छोड़कर जाता है। उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे लिए चंदन हो और मैं आपके लिए चंदन में मिलने वाला पानी हूँ। यानी अपने यहाँ रैदास जी है वो हमेशा ईश्वर के, प्रभु के दास बनकर ही रहना चाहते, इसलिए जहां पर ईश्वर है वहां पर वो रहना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर नाम दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास का जन्म सन 1388 और उनका मृत्यु 1518 ऐसा माना जाता है। देखो, भक्तिकालीन समय में किसी भी रचनाकार का आपको जन्म समय और मृत्यु समय तय नहीं कर सकोगे। क्यों? कि उसी समय अनुमानित से ही सब लिखा गया है। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था कि लहिए, कबीर की साखी आप पढ़ो तो लहिया यानी लिखने वाला जो है उनको कहते हैं लहिया। वो लिखता जाता है और कबीर जी है वो बोलते जाते। यहाँ पर रैदास है वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो कबीर के समकक्ष ही है। कबीर ने 300 से भी ज्यादा साखी लिखी। उसी प्रकार रैदास जी ने भी कृष्ण भक्ति में, प्रभु भक्ति में बहुत सारे जो पद लिखे हैं, यानी कि भक्तिमय हो गए, इसलिए उनके अंदर से जो शब्द निकलते हैं वो प्रभुमय भक्ति के ही शब्द निकलते हैं। तो उनका जन्म और मृत्यु है वो यहाँ पर हम तय कर सकते नहीं। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है मृत्यु समय है 1518, वो ऐसे अनुमानित सन दिया हुआ है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। देखो, अब यहाँ पर पहला क्या आया कि भाई संत कवि रैदास है वो कबीर के समान। आपको पता है कि कबीर जी ने अपनी साखी में समाज का जो चित्र है वो बताया है, यानी व्यंग्य भाषा।
कबीर की जो भी साखी आप पढ़ो उसके अंदर आपको व्यंग्य ही मिलेगा, और यहाँ पर रैदास के जो भी आप पद पढ़ो उसके अंदर आपको प्रभु की भक्ति ही देखने को मिलेगी। वो प्रभु के दास है ऐसा ही वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो कबीर के समकालीन समय के, कबीर जिस समय में हुए उसी समय में ही संत रैदास हुए। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में भक्तिकालीन समय में रैदास को दूसरे नाम रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। बोलो, अब ये सब बातें मानी जाती है, हाँ वो है ही, ऐसा नहीं कि ये भी माना जाता है कि वो रामानंद जो स्वामी थे उनके शिष्य रैदास थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मीराबाई है वो भी रैदास को अपना गुरु मानती थी। ये काशी में रहते थे। कहाँ पर रहते थे रैदास? काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। देखो आपको ये पता होगा मीराबाई कहीं पढ़े नहीं। गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता है वो कभी पढ़े नहीं, कबीर है वो पढ़े नहीं, यहाँ पर रैदास है वो भी पढ़े लिखे नहीं है, मगर उनकी साधना है वो उच्च प्रकार की थी। क्या? उनकी जो साधना है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो एक उच्च कोटि की थी। और जब साधना है वो उच्च कोटि की बन जाती है तब जो हृदय से अंदर आत्मा से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द चरम सीमा की पार होते हैं। उसी के बाद का पैराग्राफ है बच्चों, उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। अब आपको रैदास के हर एक पद में क्या मिलेगा? भक्ति। पर कैसी भक्ति? जो अनन्य भक्ति और किसी की तुलना उसकी भक्ति के साथ नहीं की जा सकती। संत कवि रैदास ने भक्तों और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। अब देखो संत रैदास ने अपने पदों में कौन से संबंध को बताया है कि भगवान और भक्त का एक अटूट संबंध है जो कभी भी टूट सकता नहीं। ऐसे संबंध को रैदास ने अपने पद में बताया है। आत्मा परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा, आत्मा कौन है? आत्मा है वो हम है और परमात्मा है वो ईश्वर है। यहाँ ईश्वर और मनुष्य का मिलन, इसलिए आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात उन्होंने अपने सारे पद में बताई है। सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। देखो जिस प्रकार सोने में, सोने के अंदर जो द्रव्य पदार्थ आप ऐड करो तो वो सोना है, उनकी चमक और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार परमात्मा के अंदर डूब जाने से जैसे सोने में सुहाग हो ऐसा हो जाता, सुगंध हो ऐसा हो जाता है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। वो तो आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि रैदास की जो रचना है उनके जो पद है कितने लोकप्रिय है, यानी कितने चर्चित है साहित्य जगत में। एक बात ये भी आप सोचो कि भक्तिकालीन समय यानी 1375 से 1700 का समय, उसी समय रचना करने वाले फिर भी अनपढ़, वो रचनाकार को आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि भी पढ़े लिखे नहीं पर अंदर से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है वो ज्ञान किसी भी समय पर इंसान तक जा सकता है। तो बहुत ही लोकप्रिय है रैदास के सारे पद। उनके कुछ पद है वो गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित है। अब गुरु ग्रंथ साहब का जो एक संग्रह है उनके अंदर भी रैदास के पद आपको देखने को मिलता है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 100 से अधिक पद लिखे। अब देखो बोलचाल की सरल सहज भाषा यानी कि सब लोग समझ सके ऐसी भाषा में रैदास ने 100 से भी अधिक पद लिखे हैं। मैंने आपको बताया ना कि रैदास की पद की भाषा में आपको उर्दू भाषा, खड़ी बोली, फारसी, अवधी ऐसे शब्दों का शब्द देखने मिलेंगे। यानी कि वो शब्द भी कैसे हैं? बहुत ही सरल है। अनपढ़ है इसलिए जो प्रांत में गए उसी प्रांत के शब्द उन्होंने अपनी रचना में अंदर बिठा दिए। अंतिम यहाँ प्रस्तुत यानी संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना
चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। देखो अंत में प्रभु क्या रविदास क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी भी समय पर, हर हालत पर मैं आपके निकट ही रहना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर रहना चाहता नहीं। मुझे आपकी ही भक्ति करनी है, मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ, आपकी प्रीति मुझे चाहिए। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैत वर्णन किया गया है। यहाँ जो रचना हमारे सामने रखी गई है वहां पर उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो संबंध का ऐसे ही अद्वैत वर्णन है जो आप भी सुनकर आपका हृदय भी गदगद हो जाएगा, यानी कि आपका जीवन भी प्रभुमय हो जाए, आपको भी एहसास हो कि जो हम अपने जीवन में कुछ बने तो सिर्फ प्रभु के दास ही बने, क्योंकि प्रभु के दास में जो आनंद है वो इस जगत में आनंद नहीं है। जो जो लोग संत फकीर हुए उन्होंने पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि और पूरे समाज को और हमेशा छोड़ दिया है और अपनी जिंदगी प्रभु के जीवन में मस्त तरीके से जी रहे। वो ऐसे संत हैं कि जिन्होंने भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसे संत महात्मा रविदास की रचना को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। याद रखना ये पद्य विभाग का पहला यूनिट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और उनके रचनाकार है रविदास जी। और रविदास जी का जन्म है, मृत्यु है वो अनुमानित तिथि से यहाँ लिखा गया है। और ये भी याद रखना कि रविदास जी के पद के अंदर सरल, सहज, फारसी, उर्दू और खड़ी बोली के शब्द देखने को मिलते हैं। ये सब आपको याद रखना। खास ये याद रखना है बच्चों कि हमारे जो रविदास जी है वो भक्तिकालीन समय में हुए हैं। कब हुए हैं? भक्तिकालीन समय में, उसी समय में सारे संत कवि ही हुए। और किसके समकक्ष है? वो कबीर जी के समकक्ष है, वो भी आपको याद रखना है। तो चलो पहले हम शुरू करें। पहली लाइन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखो यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है वही पहली लाइन है कि हे प्रभु जी आप मेरे लिए चंदन हो और मैं आपके लिए पानी हूँ। चंदन जिस प्रकार अपनी सुगंध छोड़ जाता है उसी प्रकार मैं आपके साथ जुड़ जाना चाहता हूँ। जिसकी अंग अंग बास समानी, बास यानी सुगंध और समानी यानी भर गई, यानी ये जो चंदन की खुशबू है वो हर अंग में समा जाती है। उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके अंदर चंदन की खुशबू के माध्यम से समा जाना चाहता हूँ। फिर से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, जो रविदास है वो हर हमेशा अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को दास भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं चंदन की भांति पानी बनकर आपके अंदर समा जाना चाहता हूँ। मैं आपकी सुगंध के माध्यम से आपकी भक्ति के अंदर पूरी तरह से फैल जाना चाहता हूँ। चलो उसके बाद दूसरी लाइन है प्रभु जी तुम घन बन हम मोर। देखो घन का शब्द है बादल और बन का शब्द है जंगल, यानी दूसरा जैसे चितवन चंद चकोरा। चितवन यानी निहारता, चंद यानी चांद और चकोरा यानी कि चकोर पक्षी जिस प्रकार से चांद को निहारता है उसी प्रकार हे प्रभु मैं गहरे काले बादल में आपको देखा हूँ और मैं मोर बनकर मस्त होकर नाचता रहता हूँ। यानी प्रभु रविदास को यहाँ क्या बनना है? प्रभु के माध्यम से, प्रभु की भक्ति के लिए प्रभु जो बादल है तो मोर बनकर नाचते रहेंगे। जिस प्रकार आपको भी पता है कि बारिश का मौसम हो, वर्षा ऋतु की ऋतु हो और उसी समय जो बारिश आए तो पूरे जंगल में जो पक्षी है वो अपनी खुशी है वो प्रकट करने के लिए नाचते हैं, अपनी नई नई आवाज यानी आवाज के माध्यम से वो अपनी खुशी प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु आप घने बादल हो तो मैं घने बादल को देखकर मोर बनकर मद मस्त होकर नाचता हूँ। जिस प्रकार मोर नाचते रहते उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में मन मस्त हो जाना चाहता हूँ। किस प्रकार के? जिस प्रकार
चातक पक्षी है वो चांद को, यानी ऐसा माना जाता है कि चातक पक्षी वो चांद को अपनी प्रेमिका समझता है। जिस प्रकार चातक पक्षी चांद को देखता ही रहता है, उसी प्रकार मैं प्रभु एक घेरे काले बादलों में भी आपको ही देखता रहता हूँ। उसके बाद तीसरी लाइन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बेर दिन राती। दीपक यानी दिया और ज्योति यानी ज्योत और बेरे यानी जलती रहे। किस प्रकार कब जलती रहे? दिन और रात। यहाँ पर क्या कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु, जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती है वो जलती रहती है, जो रूह से बनी हुई बाती है उसके अंदर तेल घी डाला हुआ है, वो जिस प्रकार बाती है वो जलती रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु आप दीपक हो और मैं बाती बनके आपकी भक्ति के माध्यम से प्रकाशित होता रहूंगा। किस प्रकार मेरी ज्योति भक्ति के माध्यम से, मेरी भक्ति की ज्योति इस प्रकार जलती रहेगी कि जैसे दिन रात दीपक की बाती अपनी रोशनी दे रही है, उसी प्रकार देखो यहाँ रैदास है वो भगवान को दीपक मानकर वो खुद बाती बनना चाहते हैं, वो रोशनी देते हैं ना कि भक्ति के माध्यम से वो जलना चाहते हैं। और जिस प्रकार बाती है वो अपनी रोशनी देती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। और कब करना चाहता हूँ? दिन रात में आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। उसी के बाद की जो लाइन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। यहाँ पर क्या बताया है कि हे प्रभु जी आप तुम मोती, आपको पता है कि मोती है वो अमूल्य है, हाँ, जिनका कोई मूल्य नहीं। आप ऐसे हो कि आपका कोई मूल्य नहीं हो, पर मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ धागा हूँ, जो मोती को पिरोने वाला धागा। जैसे सोन ही मिले तो सुहागा, जैसे सोना में सुगंध मिल जाए, उसी प्रकार है प्रभु में धागा बनकर, धागा है वो मोती की हार को जैसे पकड़कर रखता है, उसी प्रकार से मैं धागा बनकर आपकी भक्ति में मोती की हार की तरह जकड़ना रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैंने बताया ना कि ऐसा द्रव्य है जो सोना पर लगाया जाए तो सोने की चमक है वो और भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं इस दोरे के धागे के माध्यम से मोती को जिस प्रकार वो पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ और मैं आपसे दूर रहना चाहता नहीं हूँ। देखो हर रमेश रैदास जी ने अपने प्रभु को ही उच्च कोटि पर बताया और अपने को कहाँ पर रखा है? नीच कोटि पर। अपने दास बनकर ही वो और रमेश प्रभु के सामने आए हैं, पर वो अपने प्रभु से अलग होना चाहते नहीं। और अंतिम लाइन है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखो प्रभु को उन्होंने क्या बोला है कि प्रभु तुर हम हर हमेश हमारे जीवन के, इस संसार के, इस विश्व के स्वामी हो और मैं हर हमेश आपका दास बनके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर संत कवि ने भगवान का जो वर्णन है, भगवान के प्रति जो प्रीति है, भगवान के प्रति जो भाव है, वो भाव यहाँ तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हमको भी पता चले कि भक्ति भगवान की किस तरह से की जाती है और भक्ति करने वाले जो संत है वो भगवान में किस तरह से डूब जाते हैं। तो एक बार फिर से हम दोहरा दे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी अंग अंग बस समानी। हे प्रभु जी आप मेरे लिए चंदन हो, चंदन की खुशबू जिस प्रकार सारी जगह पर आ जाती है, वो अपनी खुशबू सारी जगह पर छोड़ जाती है, उसी प्रकार मैं चंदन के अंदर पानी बनकर मिल जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप रहेंगे वहां पर मैं और आपकी खुशबू के साथ साथ मैं भी रहूंगा। दूसरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर, प्रभु जी तुम काले घने बादल हो और मैं मोर बनना चाहता हूँ। जिस प्रकार वर्षा ऋतु की मौसम में मोर है वो बादल को, बारिश को देखकर नाचते हैं, जिस प्रकार चकोर पक्षी है
वो चांद को देखकर नाच उठता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं काले बादलों में आपको देखकर नाच उठता हूँ। मैं मोर बनना चाहता हूँ और आपकी भक्ति में मदमस्त होना चाहता हूँ। उसी के बाद की लाइन में बताया है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो, रोशनी हो, पर मैं उस रोशनी की बाती बनना चाहता हूँ। जलने के बाद भी मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ और रोशनी बनकर मैं दिन रात फैलाता रहूंगा। जो आपकी रोशनी है वो दिन रात फैलाती है, उसी रोशनी के माध्यम से मेरी भक्ति को भी मैं दिन रात आगे आगे बढ़ाऊंगा और उतनी ही अपनी भक्ति को मैं हृदय से अपने आपके नजीक आने का प्रयत्न करूंगा। उसी के बाद की लाइन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार धागा है वो मोती को जकड़ कर रखता है, उसी प्रकार ये प्रभु जी आप वो अमूल्य मोती हो और मैं वो तुच्छ धागा हूँ, पर मैं आपके अंदर समा जाना चाहता हूँ। क्यों कि वो धागा है वो मोती के अंदर जाने के बाद जैसे सोने में सुहाग मिला, उसी प्रकार से सोने में सुगंध मिली, उसी प्रकार से बन जाता है। तो आपके अंदर आने से, आपके हृदय में मुझे स्थान मिलने से भी मेरा मूल्य कैसा हो जाएगा, सोने जैसा मेरा मूल्य है वो हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु आप मोती हो तो मैं आपके मोती के अंदर धागा बनकर भी रहना चाहता हूँ। और अंत में रैदास ने कहा है कि हे प्रभु आप स्वामी हो और हम दास हैं। आप पूरे विश्व के, पूरी सृष्टि के स्वामी हो और मैं आपका दास बनकर ही अपना जीवन है वो जीना चाहता हूँ। यहाँ पर रैदास जी ने अपनी बहुत ही सरल भाषा में प्रभु के प्रति जो उनका प्रेम है, प्रभु के प्रति जो उनकी भक्ति है, वो भक्ति उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रकट की है। और हमारे हृदय में भी प्रभु के लिए ऐसी भक्ति उत्पन्न हो। रैदास के माध्यम से, रैदास भक्तिकालीन शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत है जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है और उसी में से एक रचना आज हम यहाँ पर पढ़े, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हमेशा पानी बनकर ही जीवन में रहना, पानी बनकर ही आगे बढ़ना और चंदन के साथ ही रहना, क्योंकि चंदन जहाँ जहाँ पर जाता है वहां पर अपनी खुशबू छोड़ जाता है। हाँ, विष को भी चंदन अगर लिपेट ले, चंदन को अगर सांप भी लिपट ले तो भी उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको पता है कि संस्कृत में भी शायद है कि विष के झाड़ पर भी अगर जो चंदन है तो वो झाड़ के अंदर भी चंदन की खुशबू है वो आ जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भक्तिकालीन कवियों में से आज हम जिनको पढ़े वो संत रैदास की बहुत ही श्रेष्ठ रचना थी। इसके अलावा भी बहुत सारी रचना जो रैदास ने की है। बच्चों, तो आपको ये जो संत रैदास की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एक प्रेम भक्ति का जो पद है, प्रभु के साथ जुड़ी हुई अंतर आत्मा की जो भक्ति का पद है, वो आपको ठीक से दूसरी बार अपने आप समझना है वीडियो देखकर और अपने को लिखना है कि संत रैदास ने प्रभु के लिए क्या क्या करना चाहा है, प्रभु के लिए वो क्या क्या बनना चाहते थे और प्रभु का दास बनकर रहना चाहते थे। वो आपको अपनी भाषा में, अपने बुक में लिखना है। लिखने के बाद ठीक से समझना है। तो यहाँ पर हम अपना हिंदी विषय में फर्स्ट लेसन का जो पद्य है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो यहाँ पर हम पूरा करते हैं छात्र मित्र। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।